हमारे देश की सर्वोच्च अदालत ने नुपुर शर्मा को देश से माफी मांगने के लिए कहा, तो बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर नुपुर शर्मा का समर्थन करने उतर आए। वही नुपुर शर्मा जो अपने कहे पर पहले ही माफी मांग चुकी हैं, जिन्हें खुद इस बात का एहसास हो चुका है कि जो कुछ उन्होंने कहा किया वो समझदारी नहीं थी, शायद इसीलिए माफी भी मांगी गई है। वो बात अलग है कि उन्हें इस तरह का मंच देने वाला जो न्यूज चैनल है वो अभी तक माफी से कोसों दूर है और उनको ये लगता है कि उन्हें ये पूरा हक है कि वो इस तरह के कार्यक्रम अपने न्यूज चैनल पर करते रहें और लोगों की भावनाओं से खेलते रहें। तमाम लोगों ने ये तर्क भी दिए कि नुपुर शर्मा को उकसाया गया था। तो ये तो वही वाली बात हुई कि अगर सामने बैठा व्यक्ति मूर्ख है या उसे इस बात का ज्ञान नहीं है या उसका ऐसा मानसिक स्तर नहीं है और वो आपको किन्हीं बातों को लेकर उकसाता है और आप उसके उकसावे में आकर कुछ ऐसा कह देते हैं जो कि आपको नहीं कहना चाहिए था, तो फिर क्या गलती सिर्फ उकसाने वाले की है? क्या आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? तमाम तरह के सवाल हैं। बहुत सारे लोग अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर और अपने मस्तिष्क पर सोचने समझने की शक्ति पर भी पट्टी बांधकर इस बात की वकालत कर रहे हैं कि जो कुछ नुपुर ने कहा वो सही था। ये सब जानते हुए कि हमारे देश की सर्वोच्च अदालत ने उनसे माफी मांगने को कहा है देश से। उन्होंने ये तक कहा है कि देश में जो भी हो रहा है उसके लिए जिम्मेदार है नुपुर। नुपुर खुद भी अपने किए पर माफी मांग चुकी हैं। उनके खिलाफ कितने ही मामले आ चुके हैं। ऐसे में वो कौन सा तबका है और वो कौन सी सोच है जो कहती है कि उन्होंने जो किया वो सही किया? और तमाम तरह के लोग इस बात को भी कहने लगते हैं कि फलां ने भी तो कहा था और फलां ने भी तो किया था। दोस्तों, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, कोई भी गुनाह या कोई भी अपराध या कोई भी गलत बात क्या सिर्फ इस वजह से ठीक हो जाती है क्योंकि उसको ज्यादा लोग कर रहे होते हैं? क्योंकि सामने वाले ने आप पर कीचड़ उछाला तो क्या आप भी उसके स्तर पर नीचे गिरकर कीचड़ उछालने का काम करेंगे? तो कहीं ना कहीं आप उसी को सही ठहरा रहे होंगे और उसके बाद वो व्यक्ति कहेगा कि मैंने पहल करके ठीक किया था और जो आपने किया आप भी मेरे स्तर पर उतर कर आ गए। तो फिर इस जंग का, इस लड़ाई का अंत क्या होगा? जब सामने वाला अपना स्तर नीचे गिराता है और आप उसके साथ अपने स्तर को नीचे गिराकर वहीं उतर आते हैं और फिर कहते हैं कि देखो इसने भी किया था। मुझे पूरा दृश्य किसी छोटे बच्चों के स्कूल में हो रही लड़ाई जैसा भी लगता है, जहां बच्चे जिनका बुद्धि का विकास नहीं हुआ होता, जिनके पास सोचने समझने की उतनी शक्ति नहीं होती, वो ऐसे काम करते हैं। लेकिन क्या होगा जब खुद को समझदार कहने वाले लोग, उम्र दराज लोग, बुद्धिमान लोग, सो कॉल्ड बुद्धिजीवी लोग, अच्छे बड़े पदों पर बैठे लोग अगर ये कहने लगे कि फलां ने भी किया था इसलिए हमने किया, फलां ने हमें उकसा दिया इसलिए हम उकसावे में आ गए, तो आप सोचिए कि उस समय आपकी बुद्धि कहां जाती है। हमारे अंदर सोच समझ इसीलिए विकसित होती है, बुद्धि विवेक जिसको कहते हैं, कि हम कोई भी जब निर्णय लें तो ये सोच कर लें कि हम क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, इसके जिम्मेदार हम होंगे, सामने वाला नहीं। आप जो भी कहते करते हैं उसकी जिम्मेदारी आपके ऊपर आती है। आप ये नहीं कह सकते कि सामने वाले ने कहा था इसलिए मैंने कर दिया। क्या आप उसके वश में आ गए थे? क्या आप उसके उकसावे में आ गए थे? क्या आपने ये मान लिया था कि आप वही करेंगे जैसा कि सामने वाला करवाना चाहता है? फिर अक्सर तुलनाएं शुरू हो जाती हैं कि उसने भी किया था और उसने भी कहा था और उसने जब कहा तब आपने ये नहीं कहा। ये तमाम बातें इस बात को पूरी तरह से स्थापित करती हैं कि जो हो रहा है वो गलत हो रहा है और उसको सही करने का तरीका भी गलत है। अगर सामने वाला ऐसे स्तर से नीचे गिर जाता है, अगर सामने वाला अपने सोच के स्तर का परिचय देता है, सामने वाला व्यक्ति अनपढ़ हो सकता है, मूर्ख हो सकता है, गंवार हो सकता है, उसका कोई भी मानसिक स्तर हो सकता है। और मैं यहां इस लड़ाई की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इन जनरल किसी भी लड़ाई और किसी भी द्वेष की बात कर रहा हूं। और अगर आप खुद को समझदार कहते हैं, अगर आप खुद को बुद्धिमान कहते हैं, अगर आप कहते हैं कि हाँ मेरे पास मेरा बुद्धि विवेक ठीक है, और आप सामने वाले व्यक्ति की बातों में आकर कुछ ऐसा कर बैठते हैं या कह बैठते हैं, तो क्या उसकी जिम्मेदारी सिर्फ सामने वाले की बनती है? और क्या आप ये कहकर बच सकते हैं कि सामने वाले ने ऐसा कहा इसलिए मैंने ऐसा कह दिया? क्या इस मुद्दे पर कोई इस देश में बात नहीं करेगा? क्या सारी बातें इस हिसाब से होंगी कि आपका नाम क्या है, आपका सरनेम क्या है, आप कौन सी पार्टी को वोट देते हैं और आपका धर्म क्या है?
क्या इसके ऊपर कभी कोई उठकर यह नहीं सोचेगा कि आपका बुद्धि विवेक सही समय पर सही जगह पर काम करता है या नहीं? और कब तक आप अपनी गलतियों का ठीकरा दूसरे के सर पर फोड़ते रहेंगे कि उसने कहा था इसलिए उन्होंने ऐसा किया? कोई भी हो सकते। अब यहां मैं एक जनरल बात कर रहा हूं। क्या किन्हीं भी दो लोगों के बीच हुए मतभेद और लड़ाई का जिम्मा आप दूसरे पर फोड़कर, दूसरे के मत्थे मढ़कर आप मुक्त हो सकते हैं क्योंकि उसने कहा था इसलिए हमने ऐसा कर दिया? यानी आप सामने वाले के वश में थे, फिर तो वो आगे आपसे और बहुत कुछ करवाएगा। क्या आप वो सब करेंगे? क्या वो आप उस सब के लिए तैयार हैं? फिर आपकी सद्बुद्धि कहां गई? आपकी बुद्धिमत्ता कहां गई? आपकी सोचने समझने की शक्ति कहां गई? क्या आपके अंदर इस बात की कोई सोच समझ नहीं है कि सामने वाला व्यक्ति अगर आपके स्तर को गिरा रहा है या आपसे वो करवाना चाहता है जो आपको नहीं करना चाहिए, या आपसे वो करवाना चाहता है जिसको करने के बाद आपको शर्मिंदा होना पड़ेगा या माफी मांगनी पड़ेगी, तो आप आवेश में आकर ऐसी बात कह देते हैं, उसका जिम्मेदार कौन होगा? क्योंकि अपनी बुद्धि, अपना विवेक खोने का जिम्मा तो सिर्फ आपका होगा। सामने वाले ने तो कोशिश की थी और आप उसकी कोशिश में आ गए, आपने उसकी कोशिश को सफल बना दिया, और उसके बाद माफी किसने मांगी? माफी तो आपने मांगी, गलती तो आपकी आई, तो फिर आपने गलती करने से पहले क्यों नहीं सोचा? क्या आप इसको रोक सकते थे? दोस्तों, ये बहुत बड़ी मिसाल है। कभी भी दो लोगों के बीच झगड़ा होता है, आमतौर पर सबसे पहले बात यही कही जाती है कि सामने वाले ने ऐसा किया था। गलती जब हमेशा सामने वाले की होती है तो कहीं ना कहीं आप ये कह रहे होते हैं कि सामने वाले ने ऐसा किया और मैं उसके वश में आ गया। तो यहां कमजोर कौन हुआ? घुटने किसने टेके? गिर कौन गया? सामने वाले के उकसावे में कौन आ गया? अगर आपको लगता है सामने वाला व्यक्ति आपको उकसा रहा है, तो उसी वक्त आपको अपनी बुद्धि का परिचय देना होता है, उसी वक्त आपको अपने विवेक का परिचय देना होता है। आप ये भी कह सकते हैं कि मैं जानता हूं कि आप मुझे उकसाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं आपके उकसावे में नहीं आऊंगा। ऐसा करके आप न सिर्फ सामने वाले को बता सकते हैं कि आप उसकी भावनाओं को समझ गए हैं, उसकी कोशिशों को समझ गए हैं, बल्कि आप अपनी मजबूती का परिचय भी देते हैं। दोस्तों, ऐसी बहुत से मौके हमारे जीवन में आते हैं। सिर्फ राजनीति का मामला नहीं, आपके पारिवारिक मामलों में आ सकते हैं, आपके सामाजिक मामलों में आ सकते हैं, आपके दफ्तर में, पास पड़ोस में, कहीं पर भी आ सकते हैं। ये कोई बचने का साधन नहीं होता कि सामने वाले ने किया। सामने वाले ने किया, लेकिन आपने क्या किया? क्या आपने कंट्रोल किया? क्या आप कंट्रोल कर सकते थे? अगर आपको किसी बात को कहने के बाद में ये बात समझ में आती है कि आपको नहीं कहना चाहिए, यानी आपका अपने ऊपर कंट्रोल नहीं था, या आपका बुद्धि विवेक ठीक नहीं था और आप उसके उकसावे में आकर बहकर चले गए और आपने फिर उसको सफल हो जाने दिया। अब आप कहते हैं कि नहीं, उसके कहने पर ऐसा हो गया। तो ये सारी जिम्मेदारी कौन तय करेगा? कौन क्या कहता है, कौन कैसे उकसा रहा है, क्या आपको दिखाई नहीं देता? आज आप कह सकते हैं कि सामने वाले ने ऐसा किया था, लेकिन जब यह हो रहा था उस वक्त आपकी बुद्धि क्यों भ्रमित हुई? ऐसी तमाम बातें दोस्तों, हम सब अपने कहे के लिए हम ही जिम्मेदार होते हैं। कभी भी हम ये नहीं कह सकते कि सामने वाले ने ऐसा कहा तो मैंने ऐसा कह दिया, क्योंकि आपके अपने विचार, आपकी अपनी वाणी, आपकी अपनी बुद्धि, आपका अपना विवेक, सोच समझ, सब कुछ आपके कंट्रोल में। अगर आप उस पर कंट्रोल नहीं कर सकते तो कहीं ना कहीं गलती आपकी है। आप सामने वाले को इस बात का एहसास दिला सकते हैं कि आप जो करना चाह रहे थे वो मैं नहीं करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप मुझे पथभ्रष्ट करना चाहते हैं। आप उससे ऐसा कह सकते हैं और ये कहकर आप उसे बता सकते हैं कि मैं आपके मंसूबे कामयाब नहीं होने दूंगा, मैं आपकी जो फितरत है वो समझ चुका हूं। लेकिन अगर आप उसके कहे में आ जाते हैं, अगर आप उसके उकसावे में आ जाते हैं, फिर आप कुछ कर बैठते हैं, तो उसकी जिम्मेदारी फिर आपकी बनती है। ये बहुत सोचने समझने का विषय है। इसको भावनात्मक होकर मत सोचिए, इसको ठंडे दिमाग से सोचिए और इसको किसी एक ही परिप्रेक्ष्य में मत सोचिए। ये कहीं भी हो सकता है, आपके दफ्तर में हो सकता है, पास पड़ोस में हो सकता है, आपके घर में हो सकता है। और उसके बाद आप कहेंगे कि हाँ, सामने वाले ने कहा तो मैं भी ऐसा कह गया, कर गया। यानी कमजोर तो फिर आप निकले, वो तो आपसे मजबूत निकला जिसने आपसे कुछ करवा लिया। आप इस पर अपने विचार जरूर रखिएगा। मैं देख रहा हूं आप लोगों के काफी सारे कमेंट्स आ रहे हैं, लेकिन मैं इस मुद्दे पर भी आपकी राय जानना चाहता हूं।